के विरोध। ताजा उदाहरण, महाराष्ट्र में 6 लाख मुर्गियों को मार डाला। क्या तर्क है? एवियन फ्लू होगा। हुआ है किसी को? लगभग 15 दिन हो गए हैं, मैं पूरे भारत के कई हॉस्पिटल्स के साथ लगातार संपर्क में हूं कि आपके पास कोई एवियन फ्लू का केस आया हो तो बताइए। कहीं नहीं आया। फिर 6 लाख मुर्गियों को मार डाला किस आधार पर? कि उनसे वायरस फैल सकता है। फैला तो नहीं है, फैल सकता है, इसकी गारंटी क्या है? और भारत एक ऐसा अद्भुत देश है दुनिया में जहां कोई भी वायरस जल्दी से फैल नहीं सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तीखा है, इतना तेज है कि सैकड़ों किस्म के वायरस तो ऐसे ही मर जाते हैं। यूरोप में यह समस्या है कि वहां बहुत तेजी से वायरस फैलते हैं क्योंकि साल में 9 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। यूरोप के सभी देशों में आप जानते हैं एक साल में 9 महीने सूर्य का दर्शन नहीं होता, और साल में 6 महीने तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो इतने ठंड वाले इलाके में अगर कोई फ्लू फैले, वायरस फैले, बैक्टीरिया बने और वो मल्टीप्लाई करे तो समझ में आता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत जैसा तो देश दुनिया में अद्भुत है जहां साल के 12 महीने सूर्य प्रकाश मिलता है, हर दिन सूर्य प्रकाश मिलता है, और आजकल का समय तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड का है जिसमें कोई वायरस पनपना ही बहुत मुश्किल है। और इसी कुतर्क के आधार पर 6 लाख मुर्गियों को मार डाला बेदर्दी के साथ, बिना सोचे समझे कि इन मुर्गियों का हमारे जीवन को चलाने में कोई उपयोग होता है। यह उपयोग नहीं कि वो अंडा देती है और हम अंडा खाते हैं, उससे ज्यादा बड़ा उपयोग है जो हमें आज तक पता नहीं चला है। इस प्रकृति के चक्र को नियमित रखने में मुर्गियों की, मुर्गों की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले जो छोटे जीव हैं, जो शरीर के शत्रु हैं, उनको खाने का काम ये मुर्गी और मुर्गे करते रहते हैं। चुन चुन के उठा लेते हैं जमीन पे से, ताकि मनुष्य सुरक्षित रहे। तो हम मनुष्यों को सुरक्षा देने के काम में जो मुर्गी और मुर्गे लगे हैं, उन मुर्गे और मुर्गियों को मनुष्य को बचाने के कुतर्क के आधार पर कत्ल करवा दिया सरकार। ऐसे अगर हमारी सरकार को चलाने वाले नेता हैं और ऐसे हमारे देश को चलाने वाले अधिकारी हैं, तो भगवान इनको जल्दी से उठाए और इनको उसी गति में पहुंचाए जिस गति में 6 लाख मुर्गियां अभी पहुंचाई गई। जल्दी से इनको उठाए, क्योंकि इनका बोझ अभी सहा नहीं जाता। मैं कुछ दवा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के बारे में 1-2 जानकारी देना चाहता हूं जो उस तरफ मैंने नहीं दी थी। ये कंपनियों की जो इनिशियल पेड अप कैपिटल है दवा के क्षेत्र में काम करने वाली, उनमें से एक कंपनी है बायर। उसकी मूल पूंजी इस देश में 6 लाख रुपए है बस, और उसका 1 साल का नेट प्रॉफिट 154 करोड़ रुपए। दवा के क्षेत्र में इतना मुनाफा होता है। इसी तरह से एक कंपनी है साइनामिड, उसकी मूल पूंजी इस देश में 40 लाख रुपए है और उसका नेट प्रॉफिट 115 करोड़ रुपए। इसी तरह से एक विदेशी कंपनी है, उसका नाम है सीवा गायगी, मूल पूंजी 70 लाख है और 1 साल का प्रॉफिट 114 करोड़ रुपए, और ये टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट है। तो आप सोच लीजिए, थोड़ी सी पूंजी लगाकर दवा के क्षेत्र में इनके भयंकर मुनाफे हैं। और ये मुनाफे का प्रतिशत अगर निकालें तो कई कई कंपनियों का मुनाफा प्रतिशत 20,000 तक है। 20,000% तक वो मुनाफा यहां से लूट रहे हैं। 200, 250, 300% तक तो सामान्य कंपनियों का है, बाकी तो 20-20 हजार प्रतिशत तक वो भारत में मुनाफा कमा रहे हैं। मुझे अब आपको इन कंपनियों के बारे में एक और आखिरी बात कहनी है, वो ये कि समय समय पर इन कंपनियों को अपनी दवा बेचनी है, और दवा बेचनी है तो उसके लिए माहौल बनाते हैं, वातावरण तैयार करते हैं। और वो वातावरण और माहौल कैसे तैयार किया जाता है उसका ताजा उदाहरण है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, सारे देश में हल्ला हो रहा है। अखबारों में फ्रंट पेज पर खबर छप रही है, टीवी चैनलों पर दूसरी न्यूज ही नहीं है सिवाय इसके कि स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। हर दिन कैंसर से 1500 लोग मरते हैं औसतन, और 1200 लोग करीब करीब दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। हृदय घात की बीमारियों से 800 से 1000 लोग हर दिन मरते हैं। तो इतनी बड़ी मौत के आंकड़े हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। इसका एक रहस्य है। रहस्य इसका यह है कि कैंसर का वैक्सीन नहीं बनता, ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन नहीं बनता, दमा का वैक्सीन नहीं बनता, अस्थमा का वैक्सीन नहीं बनता, हृदय घात का वैक्सीन नहीं बनता। मतलब सीधा सा ये है, जिन बीमारियों के वैक्सीन नहीं बन सकते उन बीमारियों पर मीडिया चर्चा नहीं करता, क्योंकि उनसे कंपनियों को कोई बड़ा लाभ होने की गुंजाइश नहीं। स्वाइन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है, एवियन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है, सार्स का वैक्सीन बन सकता है, और थोड़े दिन पहले एक बर्ड फ्लू आया था उसका वैक्सीन बन सकता है। तो एवियन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, सार्स है, स्वाइन फ्लू है, इन सब बीमारियों के वैक्सीन बन सकते हैं और वैक्सीन बनकर बाजार में बिक सकते हैं, और इसमें विदेशी कंपनियों को मुनाफा बहुत भयंकर है। इसलिए मीडिया में ये सारी खबरें बाकायदा प्रायोजित तरीके से दिया जाती है, छपवाई जाती है, बनवाई जाती है। एक अमेरिकन कंपनी है, वो स्वाइन फ्लू की दवा बनाती है, टेमी फ्लू, और जानकारी यह मिली है कि टेमी फ्लू दवा को बनाते समय वायरस जो है
अनकंट्रोल्ड हुआ, नियंत्रण के बाहर हुआ और उसने स्वाइन फ्लू को फैलाना शुरू किया सारी दुनिया। माने एक अमेरिकन कंपनी की बदमाशी से, एक अमेरिकन कंपनी की गैर जिम्मेदारी से स्वाइन फ्लू का वायरस सक्रिय हुआ और सारी दुनिया के 30 देशों को उसने अपनी चपेट में लिया। अब वो 30 देश हैं, वो टेमी फ्लू के ग्राहक हो गए। वायरस निकला अमेरिका से, ग्राहक हो गए उनके दुनिया के 30 देश के लोग। अब वो सब लोग जिनको स्वाइन फ्लू होने की संभावना है या हो गया है, डॉक्टर उनको एक ही दवा लिख रहे हैं, टेमी फ्लू खाओ, टेमी फ्लू खाओ, टेमी फ्लू खाओ। जो विद्वान डॉक्टर हैं और जो इन कंपनियों के चक्कर में नहीं फंसते हैं, ऐसे भी कई डॉक्टर हैं, वो बता रहे हैं कि टेमी फ्लू बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि आपने टेमी फ्लू खाया तो ये स्वाइन फ्लू का जो वायरस है ये स्ट्रक्चर बदलने में माहिर है, तुरंत नया स्ट्रक्चर ले सकता है और वो नए स्ट्रक्चर में रेजिस्टेंस आ सकता है, फिर कितना भी टेमी फ्लू खाना ठीक ही नहीं होने वाले। तो ऐसा पूरे देश में आतंक और माहौल फैला दिया। और ये आतंक और माहौल के दो ही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा टेमी फ्लू दवा बेचना, जो पिछले 10 साल से इस कंपनी ने उत्पादन करके गोडाउन में भरी हुई है, अब वो गोडाउन खाली करना है। अब ये गोडाउन कोई ऐसा गोडाउन नहीं है जो टूथपेस्ट का हो, रोज इस्तेमाल करें और फेंक दें। ये गोडाउन तो तभी खाली होगा जब कोई दवा का आतंक हो, वायरस का आतंक हो और डर हो और दहशत हो। डर, दहशत और आतंक के चलते आदमी मजबूर हो जाता है महंगी से महंगी दवा खाने के लिए और महंगे से महंगा इलाज करने के लिए। तो ये स्वाइन फ्लू का वायरस इसी तरह का एक प्रोपेगेंडा है। मुझे तो एक ही बात कहनी है, वो ये कि ये स्वाइन फ्लू नहीं है, मीडिया फ्लू है। मीडिया ने पैदा कर दिया। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूं, बहुत गंभीर है, आप उससे अंदाजा लगाइए कि ये कंपनियां कितनी निकृष्ट हैं, कितनी नराधम है। सन 1916 से 1918 के बीच में 2 साल में दुनिया भर में एक बीमारी फैली, एवियन फ्लू। वो ऐसा ही था जैसे स्वाइन फ्लू है, और उस बीमारी के फैलने से सारी दुनिया में कुछ लोग प्रभावित हुए। जो लोग प्रभावित हुए उनकी संख्या बताई जाती है 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ लोग उसमें प्रभावित हो गए। और 4.5 करोड़ लोग जो प्रभावित हुए, फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि मरे कितने उसमें से, तो मात्र 6,000 लोग मरे थे। मात्र 6,000 लोग मरे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये एवियन फ्लू का वायरस फैला और इसमें 6,000 लोग मर गए, सारी दुनिया में आतंक फैल गया। उस आतंक के चक्कर में एक अमेरिकन कंपनी ने वैक्सीन बना दिया एवियन फ्लू का, और वो वैक्सीन धड़ल्ले से सारी दुनिया में बेचा उन्होंने। और आपको सुनकर दुख होगा, उस वैक्सीन को लगवाने के बाद 60 लाख लोग मर गए दुनिया, और पता नहीं कितने अपंग हो गए, कितने विकलांग हो गए। बीमारी आने से 6,000 लोग मरे, बीमारी का वैक्सीन बना और उस वैक्सीन को सारी दुनिया में भेजा गया, फैलाया। सबसे ज्यादा अफ्रीका के देशों में, सबसे ज्यादा लैटिन अमेरिका के देशों में, ब्राजील में, मैक्सिको में, चिली में, कोस्टारिका में, कोलंबिया में, फिर अफ्रीका में, नाइजीरिया में, सोमालिया में, इथियोपिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, रोडेशिया में। तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और भारत में भी हुआ था उसका। वैक्सीन का अंधाधुंध प्रचार हुआ, अंधाधुंध बिक्री हुई, 60 लाख लोग वैक्सीन लगने के बाद मर गए। उसका क्या? एवियन फ्लू में तो 6,000 लोग मरे, वैक्सीन लगने के बाद इतने। माने वैक्सीन कितने खतरनाक हो सकते हैं उसका ये अंदाजा आप लगाइए। अब एवियन फ्लू का वैक्सीन आया और इतने लाख लोग मर गए। अब स्वाइन फ्लू का वैक्सीन आने वाला है और वो वैक्सीन हिंदुस्तानी और दुनिया भर के लोगों को धड़ाधड़ लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वाइन फ्लू का वायरस जो फैला है, वायरस से ज्यादा डर फैला है, आतंक फैला है, दहशत फैली है। तो हर आदमी तैयार बैठा है वो वैक्सीन लगवाने के लिए, और एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का खर्चा वो बोलते हैं 3,000 रुपए आएगा। अब हिंदुस्तान में ही अगर आप सोच लो कि अगर 10 करोड़ लोग भी प्रभावित होकर वैक्सीन लगवा लें और 3,000 रुपए का एक वैक्सीन आए, तो 30,000 करोड़ की बिक्री तो उनकी हिंदुस्तान में हो गई। अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका के देशों में अगर हो जाए, हजारों करोड़ का माल बेचेगी एक कंपनी, और इस कंपनी के पास पेटेंट है 20 साल तक, तो कोई दूसरी कंपनी उस वैक्सीन को बना के नहीं बेच सकती 20 साल तक। और इसी कंपनी के पास दवा का भी पेटेंट है 20 साल का, तो टेमी फ्लू दवा को कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाकर बेच सकती 20 साल तक। तो 20 साल तक एक ही अमेरिकन कंपनी की मोनोपोली रहेगी, और उस मोनोपोली पर हजारों करोड़ रुपए वो लूटेंगे लोगों के दिलो दिमाग में। इसलिए स्वाइन फ्लू का दहशत, आतंक और डर बिठाया जा रहा है। और मैं इसी संदर्भ में और एक छोटी सी बात करूंगा। आपको याद है थोड़े दिन पहले इस देश में एक आतंक फैलाया गया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। और आतंक और डर इतना फैला कि हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों ने उसका वैक्सीन लिया। आप में से भी किसी ने लिया होगा, बहुत लोगों ने लिया। बैंक में काम करने वाले, बीमा कंपनी में काम करने वाले, रेलवे में काम करने वाले, अन्य पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों को मास वैक्सीनेशन कैंप किए गए। बहुत सारी संस्थाओं ने वैक्सीनेशन कैंप लगाए और डॉक्टरों ने अंधाधुंध ये मास वैक्सीनेशन कैंप दिए। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जिस हेपेटाइटिस बी के लिए लाखों करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगा दिए गए, वो हेपेटाइटिस बी भारत में बहुत कम होता है। हिंदुस्तान के गंभीर वैज्ञानिकों का कहना है कि 10 लाख लोगों में से किसी 1 या 2 को हेपेटाइटिस बी होता है। और वो ये कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी होने की संभावना जिन लोगों को होती है वो लोग भारत में है ही नहीं। वो लोग या तो अमेरिका में, यूरोप में है, या तो अफ्रीका में। भारत में उस ग्रुप के लोग हैं ही नहीं जिन हमारे पुणे में अभी थोड़े दिन पहले मास वैक्सीनेशन का कैंपेन चला, हेपेटाइटिस बी। याद है? हर गली मोहल्ले चौराहे में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगता था। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, रोटरेक्ट क्लब, लाइनेस क्लब,
जैन संगठन, फलाना संगठन, ढिमाका संगठन, जितनी सहकारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, सबका एक ही काम था, वैक्सीनेशन करो, वैक्सीनेशन करो। क्या हो रहा है? हेपेटाइटिस बी आने वाला है, हेपेटाइटिस बी आने वाला है, हेपेटाइटिस बी आने वाला है। सबसे जास्ती वैक्सीन बिका पुणे में। हम लोगों ने इस हेपेटाइटिस बी के मामले पर एक मुकदमा किया था बंबई हाई कोर्ट में, और जब मुकदमा किया तो अदालत ने आदेश दिया कि इसकी जांच करो, माइक्रो लेवल पे, सूक्ष्म स्तर पे जांच करो। जब जांच हुई तो पता चला कि हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी भारत में होती ही नहीं। बीमारी होती है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए माने पीलिया, काविड़ कहते हैं मराठी में आप। तो ये सामान्य काविड़ जो होता है वो हेपेटाइटिस ए है। ये होता है, सामान्य रूप से होता है, बारिश के दिनों में तो जरूर होता है, क्योंकि पानी में गंदगी आने के कारण ये होता है। तो हेपेटाइटिस ए तो होता है, हेपेटाइटिस बी नहीं होता। और वैक्सीन हेपेटाइटिस बी का दिलवा दिया आपको। आप में से कितने लोगों ने लगवाया? देखो यही हाथ खड़े कर रहे हैं सबके सब। और ऐसे ऐसे हजारों लाखों लोगों ने पुणे में वैक्सीन लगवा लिया। दो कंपनियों ने खूब बिजनेस कर लिया, खूब धंधा कर लिया। फिर मुंबई में कर दिया उन्होंने, फिर कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर जगह जगह करके हजारों कोटि रुपए लूट लिया। बाद में अदालत का फैसला आया कि जब बीमारी नहीं है तो वैक्सीन क्यों लगाएं। तो अदालत ने आदेश दिया कि अगर कोई मास वैक्सीनेशन कैंप करेगा हेपेटाइटिस बी का तो उसको जेल में डाल देंगे। उस दिन के बाद से सब सामाजिक संस्थाओं ने बंद कर दिया, और उसी दिन से दोनों कंपनियों ने अपना धंधा भी बंद कर दिया। अब वो कंपनी वालों को मैं मिलता हूं, कहता हूं कि भाई अब क्यों नहीं बेचते तुम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन? तो उन्होंने कहा कि अब हमें बेचने की गरज नहीं है, क्योंकि जितना बनाया था सब बेच लिया हमने। अब तो कोई नया वैक्सीन बनाएंगे उसको बेचेंगे, अभी तो हमको हेपेटाइटिस बी बेचने की जरूरत नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी का जैसे पूरे देश में डर पैदा करके, आतंक पैदा करके सारे देश के लोगों को जबरदस्ती ये वैक्सीनेशन करा दिया गया, उसी तरह की तैयारी चल रही है स्वाइन फ्लू का डर, आतंक पैदा करके सारे देश के लोगों को जबरदस्ती ये वैक्सीन बिकवाना। अब डर मुझे इस बात का है, दुख इस बात का है कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन तो 500-700 रुपए का होता था, कहीं कहीं पे 1000 रुपए का था। ये स्वाइन फ्लू का 3000 रुपए का। कंपनी को अंदाजा लग गया है कि 500-700 का वैक्सीन लगवा सकते हैं तो 3000 का भी लगवा सकते हैं। बस डर बिठा दो कि तुम मर सकते हो, तुमको ऐसा हो सकता है, तुमको वैसा हो। इनको ये हो सकता है। और आपको सबको मालूम है, जो बात गंभीर है वो ये कि जितनी भी वैक्सीन दी जाती है उन वैक्सीनों में उन बीमारियों के ही जीवाणु रहते हैं जिस बीमारी के लिए वो वैक्सीन दी जाती है। अब देखिए कैसा साजिश और कैसा षड्यंत्र है। एक तो बीमारी होती नहीं, होती है तो बहुत कम लोगों को होती है, और होने के पीछे का जो कारण है कि वो कीटाणु और जीवाणु मरते ही नहीं है उस दवा में भी, और वो हमको अंधाधुंध लगाया गया। लाखों करोड़ों का बिजनेस करके कंपनी ने मुनाफा कमा लिया। जो स्वामी जी कहते हैं कि सामान्य प्राणायाम करें, योग करें, तो उसी से हम ठीक कर सकते हैं अपने आप को। उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए इस देश में बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हमारी आंखों के सामने लूट लिया लोगों ने, हमको मूर्ख बना के लूट लिया। तो कभी हेपेटाइटिस बी के नाम पे, कभी स्वाइन फ्लू के नाम पे, कभी एवियन फ्लू के नाम पे, कभी सार्स के नाम पर, कभी बर्ड फ्लू का कितना आतंक फैलाया था। थोड़े दिन पहले हजारों लाखों मुर्गियां इस देश में कट गई। परिणाम जानते क्या हुआ? मुर्गियों की कमी पड़ गई तो सरकार ने विदेशों से मुर्गी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अंडों की कमी पड़ गई तो विदेशों से अंडे खरीदने शुरू कर दिए इन्होंने। और अब ये स्वाइन फ्लू के नाम पे बता रहे हैं सुअर को काट रहे हैं, फिर थोड़े दिन में सुअर की कमी होगी तो सुअर का मांस विदेशों से खरीदेंगे, हिंदुस्तान में बिकेगा। ये सारे के सारे मार्केट की उनकी रणनीति है। धंधा करना है, माल बेचना है, उनको आपके स्वस्थ रहने से, बीमारी से कोई लेना